क्या आपने कभी सोचा है कि संसार में कौन धन्य है? सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जे हिन नर उपज बिनीत। भावार्थ, हे उमा, सुनो वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अर्थात अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो, सदा भगवान के कार्य में जो अपनी देह को कष्ट देता है, मुख से अखंड राम नाम का उच्चारण करता है, स्वधर्म पालन में बिल्कुल तत्पर है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का ऐसा दास इस संसार में धन्य है। जैसा कहता है वैसा ही करता है, नाना रूपों में एक ईश्वर रूप को ही देखता है, और जिसे सगुण भजन में जरा भी संदेह नहीं, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का सेवक इस संसार में धन्य है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहिन जाना, सोई कभी कोबिद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजी रघुबीरा। भावार्थ, जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है, जिसने मद, मत्सर और स्वार्थ का त्याग कर दिया है, जिसके सांसारिक उपाधि नहीं है और जिसकी वाणी सदैव नम्र और मधुर होती है। ऐसा सर्वोत्तम श्री रामचंद्र जी का सेवक इस संसार में धन्य है, जो अखिल संसार में सदा सर्वदा सरल, प्रिय, सत्यवादी और विवेकी होता है तथा निश्चय पूर्वक कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करता। वह सर्वोत्तम श्री रामचंद्र जी का सेवक इस संसार में धन्य है, जो दीनों पर दया करने वाला, मन का कोमल, स्निग्ध हृदय, कृपाशील और राम जी के सेवक गणों की रक्षा करने वाला है। ऐसे दास के मन में क्रोध और चिड़चिड़ाहट कहां से आएगी? सर्वोत्तम रामचंद्र जी का ऐसा दास संसार में धन्य है। रे मन, तू अपने अंदर दुख को तथा शोक और चिंता को कहीं स्थान न दे। देह गेहादि की आसक्ति विवेक करके छोड़ दे और उसी विदेही अवस्था में मुक्ति सुख का उपभोग कर। धन्य देश सो जहां सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूपुनीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। भावार्थ, वह देश धन्य है जहां श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। रे मन, राघव के अतिरिक्त तू कोई बात न कर। जनता में वृथा बोलने से सुख नहीं होता। काल घड़ी घड़ी आयु को हरण कर रहा है। देहावसान के समय तुझे छुड़ाने वाला बिना श्री रामचंद्र जी के और कौन है? अपने बुरे आचरण में सोच विचार करके परिवर्तन कर, अति आदर के साथ शुद्ध आचरण कर, लोगों के सामने जैसा कह वैसा कर, और मन, कल्पना और संसार के दुख को छोड़ दे। रे मन, क्रोध की उत्पत्ति मत होने दे। सत्संग में बुद्धि का निवास हो, दुष्ट संग छोड़ दे। इस प्रकार मोक्ष का अधिकारी बन। जो सोच विचार कर बोलता है और विवेकपूर्ण आचरण करता है, उसकी संगति से अत्यंत त्रस्त लोगों को भी शांति मिलती है। अतः हित की खोज किए बिना कुछ मत बोल और लोगों में संयमित और शुद्ध आचरण कर। रे मन, सभी आसक्ति छोड़ और आदर पूर्वक सज्जनों की संगति कर। उनकी संगति से संसार का महान दुख दूर हो जाता है और बिना किसी अन्य साधना के संसार में सन्मार्ग की प्राप्ति होती है। रे मन, सत्संग सर्व संसार के संगों से छुड़ाने वाला है, उससे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह संग साधक को भवसागर से शीघ्र पार करता है। सत्संग द्वैत भावना का समूल नाश करता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रथ मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। भावार्थ, वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। जो बिना आचरण किए हुए नाना प्रकार की ब्रह्मज्ञान की बातें करता है, तुरंत जिसका पानी मन में उसे मन ही मन धिक्कारता है, जिसके मन में कल्पनाओं की मनमानी दौड़ चलती है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? जय श्री सीताराम।